भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में मकर संक्रांति के दिन एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ मकर संक्रांति के दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वास्तु पूजा। आज हम आपको मकर संक्रांति का एक बहुत ही चौंकाने वाला और असरदार उपाय बताने वाले हैं। टूटी हुई चप्पल से जुड़ा हुआ उपाय जो आपकी गरीबी, रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। मकर संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी कई गुना फल देते हैं। टूटी चप्पल का उपाय दोस्तों, अगर आपके घर में पुरानी या टूटी हुई चप्पल पड़ी है तो मकर संक्रांति के दिन यह उपाय जरूर करें। उपाय करने की विधि: 1. मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। 2. स्नान करके साफ कपड़े पहनें। 3. घर में पड़ी टूटी चप्पल को उठाएं। 4. अब उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में ले जाएं। 5. मन ही मन कहें, मेरे जीवन की दरिद्रता, कर्ज और नकारात्मकता इस चप्पल के साथ चली जाए। 6. अब उस चप्पल को किसी चौराहे या पीपल के पेड़ के पास छोड़कर बिना पीछे देखे घर लौट आएं। ध्यान रहे, पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। इस उपाय के लाभ: आर्थिक तंगी दूर होती है, रुका हुआ पैसा आने लगता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। यह उपाय बहुत सरल है और अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है? घर में सुख, शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर चीज का बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर चीज को सही जगह पर रखना और उसके महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती हैं, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती हैं। भक्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती हैं, बल्कि जीवन को और भी सुखद बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी हैं और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें, हमारे दुख दूर करें जरूर लिखें। नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहां जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है।
ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पलें ना रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारे, उन्हें सही तरीके से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती हैं। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपकी चप्पल उलटी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो, तो यह बीमारियों का संकेत माना जाता है। इसीलिए अगर कोई चप्पल उलटी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को कभी भी उलटा ना छोड़ें। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं, तो यह न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन ना करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। यह बहुत अशुभ माना जाता है और इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचे। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दें। पुराने टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें। जिस घर में चप्पल बिखरी रहती है, वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी ना पहनें। ऐसा माना जाता है कि फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसीलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें, ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दान इंसान की आर्थिक स्थिति सुधार है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अलावा दान करने से इंसान के पाप कम होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचे। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और गरीबी का वास बना रहता है। इसके साथ ही यह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदने से परहेज करना चाहिए।
अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल न खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। नंबर 12, किसी और इंसान की चप्पल पहनने से बचें। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना सामान्य है, लेकिन बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत अशुभ मानी जाती है और इसे हमेशा टालना चाहिए। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें। यह जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होंगे। यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखें। जहां घर का अनाज या धन रखा हो, वहां जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि या अन्य की बर्बादी हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। नंबर 15, पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतारकर प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ समाप्त हो जाएं। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसका क्या करें? घर के मंदिर का लोटा कैसा हो? पीतल का हो, तांबे का हो, और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए। तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का, कांच का या फिर माटी का। कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनाए या रुई से या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से कुछ लोग करते हैं, भयंकर गलती लग जाता है। पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। भक्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी जी मां का अपमान मत करना वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस कार्य विधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपक दान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़क हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़क या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए। मतलब वह इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है।
तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कला क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब भी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकालने का तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल छिड़क हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मैन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छाह दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। महालक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए,
उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। भक्तों, अगर तुम में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी लिख देना। बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव। दोस्तों, शास्त्रों में बताया है कि अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। साक्षात लक्ष्मी पधारेंगी और कायाकल्प हो जाएगा। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हो सकता है कि आपके घर पर भी लगा हो और यह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। इसका हिंदी नाम है घृत कुमारी या गौरगंध। अगर आयुर्वेदिक उपाय की बात करें तो यह शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। परंतु आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गुणों से युक्त होता है और तांत्रिक रूप में यह रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन आना बंद हो गया है तो एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खींचा चला आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको उस जाल से निकाल सकता है।